की राह पर उदयपुर कर्फ्यू में ढील के बाद घरों से लोग निकल पड़े। सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है और अब 10 घंटे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और अब उदयपुर के अंदर लोगों में शांति और कर्फ्यू में ढील के बाद लोग जो है अब घरों से निकल रहे हैं और इसके चलते सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। उदयपुर में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, 10 घंटे तक की कर्फ्यू में ढील मिली है और जैसा कि उदयपुर के लोगों से उम्मीद की जा रही थी उसी हिसाब से वो बर्ताव भी कर रहे हैं। कपिल जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से तनाव लगातार 28 तारीख से उदयपुर में बढ़ता जा रहा था, उसके बाद में आज जो है वो काफी राहत जो है उस शहर में नजर आ रही है और जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से निकली। उसके बाद में जिला प्रशासन द्वारा रिव्यू किया गया और रिव्यू के बाद में पहले दिन 4 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई थी। उस दौरान भी किसी तरह की अप्रिय घटना शहर में घटित नहीं हुई। ऐसे में आज 10 घंटे की ढील दी गई है और सुबह 8 से 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू में ढील दी गई है। 6 बजे बाद फिर से शहर में कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इसके बीच में जिला प्रशासन पूरी स्थिति की रिव्यू करेगा और रिव्यू करते हुए सोमवार के लिए नया निर्णय लिया जा सकता है और ज्यादा राहत उदयपुर वासियों को दी जा सकती है। दूसरी ओर इंटरनेट बंद अभी भी शहर में चल रहा है। आज इंटरनेट बंद तक, आज रात तक इंटरनेट बंद रखने का ऐलान किया गया और रात को एक बार फिर रिव्यू करते हुए कल के लिए निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो जिस तरह से एक सोचा जा रहा था कि शहर में एक बार फिर से शांति बहाल हो, शहर क्योंकि ये पर्यटकों का शहर है, यदि एक संदेश यहाँ से शांति का जाएगा तो एक बार फिर पर्यटकों का इस शहर पर विश्वास जगेगा, लोगों की आना की आवाजाही इस शहर में फिर से शुरू हो सकेगी। तो इसी तरह का बर्ताव जो है शहरवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद में शहर में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था कि जो है वो पूरी शांतिपूर्वक तरीके से हजारों लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, किसी तरह की अप्रिय घटना शहर में घटित नहीं होगी। तो ये जो विश्वास जगह था वो कहीं न कहीं सफल होता भी नजर आ रहा है और उदयपुर जो है आज हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही जो है वो लोगों की नजर आ रही है। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, जैसा कि जो है वो आईपीएस दिनेश हेमन ने भी कहा था कि वो उदयपुर में काफी समय रह के गए हैं, उदयपुर वाले लोगों को जानते हैं, वो जो उदयपुर के लोग हैं वो उन्हें जानते हैं और जैसी उम्मीदें पुलिस फोर्स ने शहर को लेकर जताई थी, ये शहर जो है उन उम्मीदों पर भी खरा निकला। कहीं न कहीं ये जो शांति बहाल हुई है उदयपुर में, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आईपीएस दिनेश हेमन का माना जा रहा है, क्योंकि उदयपुर में आईपीएस दिनेश हेमन को विशेष तवज्जो दी जाती है। 2006 में जब वो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक थे, उस समय से उनका जो उदयपुर में देखा गया कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात को हमेशा से तवज्जो देते हैं और यही वजह है कि जब उदयपुर में माहौल खराब होने लगा तो सबसे पहली जिम्मेदारी दिनेश हेमन को दी गई और दिनेश हेमन जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद में उन्होंने सभी के साथ में एक बैठक की और आप देखिए ये जो रथ यात्रा निकालने का जो निर्णय था, इस पर क्लियर स्टैंड दिनेश हेमन द्वारा लिया गया। उनका ये कहना था कि यदि रथ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से निकलती है तो एक बहुत स्पष्ट मैसेज जाएगा कि शहर जो है वो शांति की राह पर निकल पड़ा है और रथ यात्रा को दिनेश हेमन और उनकी पूरी टीम ने शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया। पूरी रथ यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक दिनेश हेमन पूरी की रथ यात्रा की मॉनिटरिंग करते रहे और साथ साथ में चलते रहे और जहां भी संवेदनशील इलाके थे वहां पर वे खुद मौजूद रहे। तो देखिए, ये उन्हीं का एक निर्णय था कि रथ यात्रा को निकाला जाए, क्योंकि स्थानीय प्रशासन पेशो पेश में था कि रथ यात्रा के दौरान अप्रिय घटना होगी तो कैसे संभाला जाएगा। लेकिन इस रथ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से निकालकर शहर। जी, जानकारी के लिए कपिल आपका धन्यवाद।